सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारा कान्हा जी रोने में लग रहा है। देखिए हमारा बाल गोपाल बिल्कुल रेडी है। इसने बड़ी मुश्किल से ये मुकुट लगवाया है ना। और हमारी राधा जी भी बिल्कुल रेडी है। ये हमारी राधा है। तो हमारे कान्हा जी और राधा जी दोनों बिल्कुल रेडी है। हाय कर दो प्रभु। इसको अभी हाई नहीं करना, इसका मूड होगा जब ये हाई करेगा। एक्चुअली इसने मुकुट में लगाना है, ये मुकुट हटाएगा ना तभी इसका मूड सही होगा ना। चीजें खाएगा लेकिन मैं आपको और मिस्ट्री ट्यूशन में डांस करने वाली है राधा जी बन के। और अभी मैंने खाने के लिए मूंगफली के दाने और ये आलू के जो सेव होते हैं फलारी वो तल लिए हैं। और ये साबूदाने के पापड़ भी मैंने तल लिए हैं। तो सुबह के टाइम में बस अब अभी ये खाएंगे, क्योंकि भाई मुझे तो खाना ज़रूरी है। मैं तो भूखी बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत लाइट ये ले लेंगे, फिर शाम को फलार तो करना ही है। तो आज जन्माष्टमी वाले दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। तो मैंने एक कटोरी में ये दही, शहद, घी और जो शक्कर का बूरा होता है वो रख लिया है अलग से। और ये मैंने कच्चा दूध रख लिया है। तो बस अब मैं थोड़ी सी देर में पंचामृत स्नान कराऊंगी अपने लड्डू गोपाल को। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराऊंगी। और अभी बज गए हैं 12। तो सुबह के 12 बजे के पंचामृत स्नान मान लीजिए। एक रात में 12 बजे भी होते हैं। हमारे यहाँ जो मंदिर है मेरे मामा जी का, वो रात में 12 बजे पंचामृत स्नान करते हैं और इस दिन के 12 बजे। ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं और मैं इनका भी पंचामृत अभिषेक करा देती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो मैंने दूध, दही, शहद सब कुछ है ये अच्छे से भूल जाओ। तो यहाँ पर अभी मैंने शुद्ध जल मतलब जो सादा जल है उससे पहले स्नान करा दिया था। उसके बाद अब मैं ये जो मैंने मिक्स करा था पूरा पंचामृत का पूरा जो ये दही, शहद और घी और इसमें बूरा था शक्कर का, तो इसमें ये सब मिला करके जो मैंने रखा था उससे मैं गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी को अच्छे से रगड़ के नहला दूँगी। इस टाइम पे अच्छा सा मौका होता है भगवान जी को अच्छे से नहलाने का, क्योंकि हम ऐसे स्पेशली तो भगवान को ऐसे रगड़ के नहलाते नहीं हैं। पर जब भी हम पंचामृत स्नान से अगर नहलाते हैं ना भगवान को, तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई इनको अच्छे से रगड़ लेना चाहिए, मसल के इनको नहला देना चाहिए ताकि कि ये अच्छे से चमक जाएं। और ज़्यादातर लोग, मुझे पता नहीं है कि अपने अपने घरों में किस तरह से नहलाते हैं, पर मैंने तो भगवान जी को अच्छे से रगड़ के और चमका दिया। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई भगवान जी को नहला ही रहे हैं, तो भाई भगवान को अच्छे से रगड़ के नहला देते हैं यहाँ पर। और फिर मैंने ये जो कच्चा दूध लिया था तो इससे मैं स्नान करा दूँगी अपने लड्डू गोपाल जी को। तो बस मैंने यहाँ पर पंचामृत स्नान हो गए हैं। और पंचामृत स्नान कराते समय ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। मैं तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र ही बोलती हूँ। और मैंने यहाँ पर अलग से कटोरी ली है, इसमें मैंने शुद्ध जल से स्नान करा दिया है भगवान जी को। और उसके बाद मैं इनका श्रृंगार कर दूँगी। तो ये देखिए मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल, इनको मैंने आज नई सी पोशाक पहनाई है और नया ही मुकुट लगाया है। तो ये जो पोशाक है मैं यहाँ जयपुर से नहीं लेके आई हूँ। मैं ये पोशाक पहले ही करौली से लेके आई थी, जो गोरू भैया की शॉप है वहाँ, उनकी पोशाक की जो शॉप है उस पे से मैं वहाँ से इकट्ठी ही पोशाक लेके आई थी 2-3। तो उसमें से ये एक मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आज इसी को पहना देती हूँ। और मैं भगवान को थोड़ा बाहर घुमाने के लिए ले आई थी कि भाई भगवान अंदर ही अंदर रहते हैं, तो भाई लोग थोड़ा सा बाहर भी भगवान जी को बिठा देती हूँ थोड़ी सी देर। और यहाँ पर जो फूल वगैरह लग रहे थे ना मेरे पौधों में, उनसे भी मैं भगवान जी को सजा रही हूँ। अभी बस इनको थोड़ी देर में ले जाऊँगी अंदर। और सुबह के टाइम में जो मैंने खाने के लिए जो तले थे साबूदाने के पापड़ और ये मूंगफली के दाने वगैरह, तो इनका ही मैं भोग लगा दूँगी अपने भगवान जी की अभी। और आरती मैंने कर ली है। प्रभु हाय कर दो। नहीं करना है, फोटो खींचना है। प्रभु को फोटो खिंचानी है। और कैसे हंसेगा प्रभु उसमें? प्रभु चल के बताओ कान्हा जी जैसे। ये राधा जी है हमारी। राधा जी इधर आ जाओ, चल के बताओ वहाँ से लेके वहाँ। आप भी चल के बताओ जीजी के साथ।
आओ, अब आओ, धीरे धीरे आओ, आओ प्रभु आओ। आहा, ये हमारे कान्हा जी। यहाँ तक चलो ना मिष्टी, यहाँ तक चलो पूरा। तो मैंने जो कान्हा जी और राधा जी बनाए थे, तो इन दोनों से मैं वॉक वगैरह करवाने में लग रही थी, भाई अच्छे से दिखाओ अपने आप को कि भाई आप कैसे तैयार हुए हो। और मिष्टी ट्यूशन में गई थी राधा जी बन के, तो वो आई थी पूरे 2 घंटे में। उसने डांस करा था मीठे रस से भरी राधा रानी लागे वाले सॉन्ग पर। और मिष्टी को हमारी को डांस करने का बहुत अच्छा शौक़ है, पर उसको इतना अच्छे से डांस आता नहीं है और मुझे टाइम मिल ही नहीं पाता है कि मैं उसे अच्छे से डांस सिखा सकूं, पर कोशिश करूंगी कि मैं उसे डांस सिखाऊं। और मैं आ गई हूं अभी किचन में। बन रहा है हमारा हलवा। तो भाई आलू के हलवे को बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये मीडियम लो फ्लेम पर इसको मंदी मंदी आंच पे सेक लेना चाहिए। और मैंने यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी बनाने की तैयारी बिल्कुल कर ली है। ये है हरी मिर्ची, ये मैंने मूंगफली दाने सेक के रख लिए हैं और साबूदाने मैंने गला कर ही रख दिए थे और आलू काट लिए हैं बारीक बारीक। तो बस अब मैं थोड़ी देर में खिचड़ी भी बना लूँगी और इसको मैं अच्छे से हिला हिला के बना रही हूँ हलवे को, क्योंकि ये चिपक जाता है बीच में कढ़ाई में, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसको बनाते समय। तो आप देख सकते हैं ये मेरा हलवा बिल्कुल सिक चुका है और देखिए इसने घी छोड़ दिया है अगल बगल से। तो बस यही पहचान है कि भाई आलू आपके सिक गए हैं बिल्कुल। और इसी टाइम पर मैं इसमें थोड़ी देर में ही चीनी डाल दूंगी। और दोनों बच्चे अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं बाहर। तो मिष्टी हमारी राधा जी मान लीजिए सुबह से ही बनी घूम रही है और शाम पड़ने वाली है अभी, और शाम तक इसने अपना लहंगा पहन रखा है। और हमारा ये कानूड़ा जो है ये फ़ोन में घुसा हुआ है, ये इसका हमेशा फ़ोन चालू ही रहता है, क्योंकि अगर इसको फ़ोन ना दे तो ये कुछ भी काम नहीं करने देता है। और यहाँ पर मैंने अपने हलवे में डाल दी है शक्कर अभी। तो शक्कर मैंने अपने हिसाब से डाली है, जितना मुझे लग रहा है हलवे की क्वांटिटी के हिसाब से उतनी मैंने इसमें शक्कर डाल दी है। और आलू का हलवे में मैंने इलायची जो कूटी थी उसको डाल दी थी उसके बाद में। तो बस इस तरह से कुछ बना लेना है हलवे को। और यहाँ पर मैंने अपनी बना ली है साबूदाने की खिचड़ी। तो बस वही अपने तेल ले लिया था मूंगफली का, उसके बाद आलू डाल दिए थे और ये साबूदाना मैंने डाल दिया है। हरी मिर्च मैंने पका ली थी, उसके बाद हरा धनिया डाल दिया है ये। और इसको बस अब मैं हिला लूँगी अच्छे से। और ये मैंने जो मूंगफली दाने सेक करके रखे थे इनको मैंने अच्छे से फटक लिया था कूट करके। तो ये मेरी खिचड़ी बन करके तैयार है। अभी मैं बिना मिर्ची के निकाल लूँगी मिष्टी के लिए, इसके बाद इसमें मैं काली मिर्च डाल दूँगी। तो ये हमारा जन्माष्टमी का फलाहार तैयार है। तो ये रायता बनाया था, ये आलू का हलवा है और ये है मेरे साबूदाने की खिचड़ी। तो इस बार मैंने मोटे वाले साबूदाने जो बीच के होते हैं ना, इनकी खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि जो मोटे दाने होते हैं ना हमेशा वो उसकी बनती है, पर वो थे नहीं। और ये बिना मिर्ची के मैंने मिष्टी के लिए निकाल लिए। और ये मैंने थोड़ा सा फ्रूट सैलेड बना लिया था नमक और नींबू डाल करके, केले और एप्पल का। और मैं यहाँ पर अब भगवान जी के लगा दूँगी भोग। तो भाई जब भी हम लोग भोग लगाते ना तो दीपक ज़रूर जला देते हैं भगवान जी के आगे। तो बस अब भगवान जी कान्हा जी से मैं बोल रही हूँ भाई यही जो मैंने बनाया है इसको आप स्वीकार करिए, खाइए खाने में। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं शाम के 7 और मैं बस अब करूँगी भगवान जी की आरती। और जन्माष्टमी के दिन हम सभी को बताया कि भाई जगह जगह भगवान के भजन कीर्तन सभी ये होते रहते हैं। और इस बार ये हुआ है ना कि भाई हम लोग कहीं पर भी नहीं जा पाए। ऑब्वियसली सभी को पता है कि इनके हाथ में प्रॉब्लम है, तो गाड़ी वाड़ी कुछ चला सकते हैं नहीं अभी। और अभी मतलब अभी तो ये मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि भगवान कब जल्दी से सही हो जाए यार, क्योंकि अभी स्वेलिंग भी है और अभी मूवमेंट वगैरह भी इतना है नहीं हाथ में। तो अब देखते हैं कब सही होगा। तो और हर बार तो क्या होता था ना, हम लोग जैसे कि मैं इससे पिछली बार हम एक बार गोविंद देव जी गए थे, उससे पहले हम लोग अक्षय पात्र गए थे। तो इनका क्या है, राजस्थान पत्रिका की तरफ से इनको पासेस वगैरह मिल जाते हैं, तो हम लोग दर्शन वगैरह करने भी चल जाते हैं। पर इस बार जा ही नहीं पाएंगे कहीं पर भी, तो मन में थोड़ा सा लगता ही है। और 1-2 बार पहले भी क्या हुआ था ना, जैसे कि मेरे ऑपरेशन भी इसी टाइम पे हुए थे, तो उस टाइम पर भी मैं जा नहीं पाई थी। जैसे कि मेरी डिलीवरी के टाइम पे एक बार, मिष्टी के टाइम पे, और एक बार इससे पहले मेरा जो पथरी का ऑपरेट हुआ था तब भी मैं नहीं जा पाई थी। तो ये जो टाइमिंग है ना ये ऐसा ही रहता है। और बस तो अभी दर्शन वगैरह तो कहीं पर भी नहीं जा पाई हूँ मैं दर्शन करने के लिए, पर यही कि घर में ही भगवान जी की पूजा सेवा अच्छे से कर लेते हैं। और हमारे प्रभु ने तो बस वापस से कपड़े वपड़े पूरे ख़राब कर लिए हैं अपने, उसको मैंने चेंज करा दिया है। तो बस अभी भगवान जी की आरती कर लेते हैं।
जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति हर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरणम किसकी स्वामी शरणम। तो कुछ इस तरह से मनाई हमने जन्माष्टमी। अभी मैं पंजीरी सीखूंगी और एक बार आरती हो करके भगवान जी के रात में भी भोग लगाऊंगी। और मिष्टी को मैंने वापस से रोज़ की ड्रेस बना दी थी क्योंकि रात में सोना ही था। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए मेरा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।